हेलो दोस्तों। अगर आप भी बाइक लेकर पहाड़ों की खतरनाक और खूबसूरत सड़कों पर राइड करना चाहते हैं, तो चाहे आप नेपाल, मुस्तांग या फिर स्पीति, लद्दाख या कहीं भी अगर आपको राइड करना है या राइड कैसे करते हैं जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बाइक राइड पे जाने से पहले किस-किस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है और कौन-कौन सी ज़रूरत की चीज़ें साथ में रखनी पड़ती है। दोस्तों, पहाड़ों में बाइक चलाना नॉर्मल रोड पे बाइक चलाने से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे एक छोटी-सी गलती काफ़ी बड़े इंजरी का एक कारण बन सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ों में कैसे बाइक चलाना चाहिए और क्या-क्या चीज़ साथ में रखना चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम पड़े तो उससे निपटारा किया जा सके। और कैसे अपने राइड को सेफ और एक मेमोरेबल राइड बना सकते हैं। दोस्तों, पहाड़ों की राइड का आधा सफर घर से निकलने से पहले ही तय हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी बाइक को सर्विस करवाना है। एक बढ़िया किसी गैराज से आप बाइक को सर्विस करवा लीजिए, उसका इंजन ऑयल चेक करवा लीजिए, उसमें फ्यूल देख लीजिए कितना है, उसके ब्रेक्स, डिस्क पैड वगैरह ये सब चेक करवा लीजिए। हेडलाइट और इंडिकेटर्स का भी देख लीजिए कि सही से काम कर रहा है या नहीं, क्लच वगैरह सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सबसे मेन चीज जो बाइक में टायर एक बार जरूर चेक कर लीजिए, टायर की कंडीशन कैसी है, टायर का कंडीशन पहाड़ों में चलने लायक है या नहीं है। अगर चलने लायक है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप टायर जरूर चेंज करवा लीजिए, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, कभी कई बार फिसलन वाले रोड मिल जाते हैं तो बाइक स्केट करने लगती है। तो ऐसे में टायर्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में एक पंचर किट, यानी टायर का जो पंचर किट होता है, जब आप कहीं पे जा रहे हैं टायर अगर पंचर हो गया तो आपको रास्ते में क्या पता टायर पंचर वाला दुकान मिले या ना मिले, इसलिए आपके पास एक टायर पंचर किट होना चाहिए ताकि आप खुद ये काम कर सके। अब बात करते हैं राइडिंग गियर्स की। बहुत सारे राइडर्स क्या करते हैं कि सिर्फ हेलमेट लगा लिए और नॉर्मल कोई ग्लव्स पहन लिया और निकल पड़े हैं राइडिंग पे, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, आपके पास एक सर्टिफाइड हेलमेट, आईएसआई मार्क वाला हेलमेट, काफी अच्छा, कोई 2000, 3000, 4000 रुपए तक कोई अच्छा सा हेलमेट ले लीजिए। नॉर्मल कोई हेलमेट मत लीजिएगा घर से उठा के, अच्छा सा हेलमेट लीजिए। उसके साथ राइडिंग जैकेट लीजिए, राइडिंग ग्लव्स लीजिए, और नी गार्ड आता है जो घुटने पे लगाया जाता है, उसको ले लीजिए, और राइडिंग शूज। ये सारी जरूरत की चीजें हैं जो एक राइडर को बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है किसी भी राइडिंग ट्रिप पे। ये सारे राइडिंग गियर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ताकि अगर आप गिर भी जाते हैं ना तो ये गियर्स आपको एक सीरियस इंजरी से बचा सके। क्योंकि दोस्तों, बाइक दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन जिंदगी दोबारा कभी नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए फुल सेफ्टी का ध्यान जरूर रखिए। अब बात करते हैं पेट्रोल की। दोस्तों, आप सिटी में अगर रह रहे हैं तो आपको हर जगह पे पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पहाड़ों में राइड करने वाले हैं तो पहाड़ों में दोस्तों हर जगह पेट्रोल टैंक नहीं होता है। किसी बड़े शहर में ही आपको देखने को पेट्रोल टैंक मिलेगा। इसलिए आप जब किसी लॉन्ग राइड पे जाएं, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, वो भी पहाड़ों में, तो आप ऐसा करें कि जब भी कोई अच्छा खासा बड़ा सिटी दिखे और वहां पे आपको पेट्रोल टैंक दिखे तो आप टैंक को फुल करवा लीजिए, क्योंकि रास्ते में आपको दिक्कत पड़ सकता है फ्यूल के लिए। इसलिए फुल टैंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि पहाड़ों में आपको राइड कैसा करना है। तो दोस्तों, पहाड़ों में आपको फुल एकदम मैनर में चलना है, ना कि ऐसे छपरियों की तरह कभी इधर फास्ट भगा लिए, कभी उधर स्पीड में ले लिया गाड़ी को। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, टर्न बहुत होता है, इसलिए एक लिमिट में चलें, सेफ राइड करें। और कहीं भी अगर आपको टर्न दिख रहा है तो उस टर्न पे नॉर्मल एक दो बार हॉर्न जरूर बजा दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट में आपको सामने से कोई चीज दिखेगी नहीं, हो सकता है आवाज भी आपको ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि वहां पे गाड़ी आ भी रही हो, आपको पता तो होगा नहीं। इसलिए आप हॉर्न एक बार जरूर बजा दीजिए, ताकि कोई अगर आ भी रहा हो तो अपने लेन में हो जाए और आप सेफली उस कॉर्नर को क्रॉस कर चुके। और दूसरी बात, पहाड़ों में किसी भी डाउन हिल वाले टर्न पे, या फिर कोई भी टर्न हो, चढ़ाई हो या डाउन हिल हो या फिर नीचे जाना हो, आपको किसी भी टर्न पे आपको ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि टर्न पे ओवरटेक काफी ज्यादा रिस्क होता है। ज्यादातर बाइकर्स यहीं पे अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और फिर किसी ना किसी एक्सीडेंट का सामना हो जाता है। तो ऐसे में आपको टर्न पे ओवरटेक नहीं करना है। जब आप टर्न क्रॉस कर लें, एक फ्लैट रोड दिखे सीधा सामने, कुछ 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर का रोड आपको दिखे,
तभी आप ओवरटेक करिएगा, वो भी एक नॉर्मल स्पीड में। और एक बात, कहीं भी जब आप डाउन हिल पे जा रहे हैं यानी आपको ढलान पे उतरना है, तो आप ब्रेक्स का कम इस्तेमाल करिए और बाइक को गियर में रखिए। कभी भी नॉर्मल न्यूट्रल मत करिएगा, बाइक को गियर में ही रखना है। एक गियर में या दो गियर में, मैक्सिमम लोग एक ही गियर में रखते हैं क्योंकि एक गियर में गाड़ी बहुत स्लोली नीचे जाती है। और ऐसे में क्या होता है, आपके जो ब्रेक्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जो ओवर हीट हो रहा है आपका ब्रेक, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। खराब होने से काफी ज्यादा इससे बचत होती है डिस्पैड का। तो इसलिए डाउन हिल पे आप ना एक गियर में रख के आप स्लोली स्लोली नीचे जा सकते हैं। ब्रेक्स का इस्तेमाल कम करें ताकि ओवर हीटिंग से भी बचा जा सके। और दोस्तों, अगर रास्ता बारिशों वाला है, रास्ते पे पानी है, रास्ते में बाइक स्किड कर रही है, तो आप यही कोशिश करिए कि एक नॉर्मल राइडर की तरह, एक अच्छे राइडर की तरह एक नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को चलाइए और स्पीड कम रखिए। और हर जगह पे इधर उधर जैसे होता ना, कोई बाइकर कभी इधर जाता है कभी उधर, ऐसे नहीं जाना। आपको एक लेन में रहना है, एक नॉर्मल स्पीड में रहना है, ब्रेक्स कम इस्तेमाल करना है ताकि आप स्किड होने से, गिरने से बचें। और दोस्तों, सबसे खास बात, अब अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपको सामने से छोटे छोटे पत्थर दिखे जो कि एक ही जगह पे दूर से अगर आप देख रहे हैं किसी रास्ते पे, पहाड़ के साइड में, रोड पे अगर आपको ज्यादा पत्थर दिख रहे हैं गिरे हुए, तो आप ऐसी सिचुएशन में काफी स्लो करिए बाइक को, अपने बाइक को काफी स्लो करिए। हो सकता है लैंडस्लाइड का भी चांस हो आगे, तो ऐसे में आप बाइक काफी स्लो कर लीजिए। ये श्योर कर लीजिए कि आगे लैंडस्लाइड तो नहीं हो रहा है, पहाड़ कहीं खिसक तो नहीं रहा है। और ज्यादातर बाइकर ये भी गलती करते हैं कि सामने ग्रेवल होता है, पत्थर पड़े होते हैं और वो एक स्पीड में जा रहे हैं तो स्पीड को कम नहीं करेंगे और वो सीधा उसमें जाके कई बार गिर पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको दो चीज का ध्यान देना है। अगर ज्यादा पत्थर पड़े हैं तो ये चीज ध्यान देना कि पहाड़ से पत्थर तो नहीं गिर रहा है, या फिर रोड पे ज्यादा पत्थर है तो आप नॉर्मल जाएंगे तो आप क्रॉस भी अच्छे से हो जाएंगे। और स्पीड में जाएंगे तो हो सकता है आप पत्थर से टकरा के गिर पड़े और आपको इंजरी हो जाए। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पहाड़ों में मौसम अचानक बदलता है। कभी बारिश होती है तो अगले ही मिनट धूप निकल आएगा, तो उसके अगले ही मिनट आपको फॉग का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों में बारिश का कोई ठिकाना नहीं, मौसम बदलने का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ऐसे में जब आप राइड पे निकले तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप वेदर जरूर चेक कर लीजिए कि वेदर कैसा होने वाला है आगे का, या फिर जहां भी आपका डेस्टिनेशन है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और साथ में आप रैन कोट और वाटरप्रूफ ग्लव्स और एक चार्जर और थर्मल भी रख लीजिए साथ में, ताकि आपको बारिश में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं इमरजेंसी किट की। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी किट राइडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि राइडिंग में आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। किसी को फ्यूचर नहीं पता, क्या पता आप रास्ते में कहीं बारिश की वजह से रुकना पड़ जाए, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ जाए जिसकी वजह से आप अपना आगे का सफर ना कर पाए। तो ऐसे में आपके पास एक इमरजेंसी किट जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस इमरजेंसी किट में आप फर्स्ट एड रख सकते हैं, थोड़ी बहुत मेडिसिन रख सकते हैं, एक पोर्टेबल पंप रख सकते हैं हवा भरने के लिए, और अपने पास पावर बैंक रखें, एक छोटा सा टॉर्च भी अपने पास रखें, और एक चार्जिंग केबल एक्स्ट्रा जरूर लेके जाइए। ये सब छोटी छोटी चीजें एक राइडर को कंप्लीट करती हैं किसी भी राइड के लिए। और अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो ये जो इमरजेंसी किट है, ये जो थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह ये सब है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है एक सोलो राइडर के लिए। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए और ये सब चीज कैरी जरूर करिए। दोस्तों, पहाड़ों पर राइड करना डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक सफर नहीं, बल्कि यह एक एक्सपीरियंस है। यहाँ स्पीड से ज्यादा पैशन जरूरी होता है। रेस मत लगाइए, नेचर को एंजॉय करते हुए जाइए और सेफ राइड करिए, क्योंकि और याद रखिए, पहाड़ हमेशा वही रहेंगे, लेकिन आपका सेफली घर पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए सेफ राइड जरूर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा एक अभी नया चैनल है और मैं इस नए चैनल पे अभी भी काम करना शुरू किया हूँ। तो मुझे सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। आपके एक सपोर्ट से, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर से मुझे काफी हौसला मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।